एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का स्वागत है। डियर बात करेंगे शिक्षा जगत से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरों पर। सबसे पहले बात करेंगे शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों को योगी सरकार की तरफ से एक बड़ी सौगात दी गई है, बम्पर खुशखबरी है। साथ ही बात करेंगे टीईटी को लेकर के जो एनसीटी की स्थिति है, प्रमोशंस में टीचरों को लेकर के उस परिस्थिति साफ हुई है, मामला कोर्ट पर है, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन जितने लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। यार आपकी स्क्रीन पर पहली अपडेट आप देख सकते हैं, संविदा कर्मियों के बाद अब शिक्षा मित्र और अनुदेशकों को मिलेगा बढ़े वेतन का तोहफा। आपने अभी हाल ही में देखा था कि जो संविदा या आउटसोर्सिंग के कर्मचारी थे, उनका जो निश्चित मानदेय था, वेतनमान था, उसको बढ़ा करके 16 से 18,000 रुपए प्रति मानदेय किया गया था। इसी बीच जो हमारे शिक्षा मित्र और अनुदेशक हैं, शिक्षा मित्रों का फिलहाल वेतनमान 10,000 रुपए प्रतिमाह उनको दिया जाता था और अनुदेशकों को भी लगभग 8,000 रुपए प्रतिमाह दिया जाता था। इनको लेकर के योगी सरकार की तरफ से एक बड़ी सौगात दी गई है। शिक्षा मित्रों का अब वेतनमान 25,000 और अनुदेशकों का 22,000 करने की तैयारी की जा रही है। 2 गुना से अधिक मानदेय में वृद्धि होगी। कैबिनेट मंजूरी पर 3 वर्ष पर वेतन वृद्धि का भी लाभ मिलेगा। तो आप देख सकते हैं, आउटसोर्स एवं संविदा कर्मी के न्यूनतम वेतनमान में इजाफा करने के बाद सरकार जल्द ही शिक्षा मित्रों एवं अनुदेशकों के मानदेय में सम्मानजनक बढ़ोतरी करने जा रही है। उच्च स्तर पर इसके लिए सहमति बनने के बाद प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है, जिसे मंजूरी के लिए कैबिनेट में भेजा जाएगा। तो आप देख सकते हैं, बड़ी जो खुशखबरी है शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों के लिए, कहीं ना कहीं योगी सरकार की तरफ से एक बड़ा तोहफा दिया जा रहा है। डियर बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। अगली अपडेट आप देख सकते हैं, ये कहीं ना कहीं ये टीईटी को लेकर के मामला है। यहाँ पर इसलिए मामला लगा हुआ है मानी कोर्ट में। यहाँ पर मैटर ये है डियर कि जो अब प्रमोशंस का जो मैटर है, प्रमोशंस में टीईटी अनिवार्यता को लेकर के है, क्योंकि कुछ टीचर ऐसे हैं जो जिनके पास टीईटी प्रमाण पत्र नहीं है और 1 to 5 में सेलेक्ट हो गए हैं। अब उनको अगर 6 to 8 में प्रमोशंस की बात की जा रही है, तो बिना टीईटी के क्या प्रमोशंस हो सकता है, जबकि इसके पहले जो विभाग है उसने बिना टीईटी के ही लिस्ट बना ली थी। मामला कोर्ट पर चैलेंज है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसकी कल सुनवाई भी हुई थी, लेकिन इसकी अगली डेट लगा दी गई है 20 मार्च को। अब इस मामले की अंतिम सुनवाई होगी और उम्मीद है कि फाइनल भी हो जाएगी। लेकिन उसके पहले अगर बात की जाए एनसीटी के जजमेंट की, तो आप देख सकते हैं एनसीटी का जजमेंट की कॉपी आपके ऑर्डर पर लगी हुई है। इसको लेकर के उन्होंने क्या स्थितियां दी है टीईटी के क्लैरिफिकेशंस को लेकर के, उन्होंने साफ तौर पर एनसीटी ने कहा है कि इन द above background the NCT state and respectfully submitted that every teacher in service appointed before 3/9/2001 in accordance with the prevent recruitment rules without possession of the required teacher training professional qualifications as well as the teacher appointed between 3/9/2001 and 23/8/2010 in accordance with the NCT qualification for recruitment of teacher रेगुलेशन एक्ट 2001 एंड बिटवीन 23/8/2010 एंड 29/7/2011 आई द डेट ऑफ विच एनसीटी इशूड द नोटिफिकेशंस इन द टर्म्स ऑफ द आरटी एक्ट एंड प्रिसिशन इन नोटिफिकेशंस डेट 31/3/2010 और मैंडेट दो एक्वायर्ड टीईटी फॉर द अपॉइंटमेंट एज वेल एज फॉर प्रमोशंस। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इन्होंने साफ तौर पर बता दिया है कि इस सत्र के बीच में जब एनसीटी की गाइडलाइन आई है, निश्चित तौर पर प्रमोशंस के लिए टीईटी की अनिवार्यता जरूरी है। यह एनसीटी का रिपोर्ट है। और अभी हाल ही में आपने देखा था कि दिल्ली हाई कोर्ट ने सीटेट सर्टिफिकेट्स को लेकर के भी एक बड़ा फैसला दिया था और उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि दिल्ली में जितने भी निजी या प्राइवेट संस्थान हैं या सरकारी संस्थान में शिक्षण का कार्य चल रहा है, उन सबको सीटेट क्वालिफाइड करना अनिवार्य किया जा रहा है। तो बिना टीईटी क्वालिफाइड प्रमोशंस लगभग मुश्किल ही काम है। बिना टीईटी के टीचरों का जो प्रमोशंस है वो नहीं हो पाएगा। एनसीटी की गाइडलाइन में साफ तौर पर मेंशन किया गया है। फिलहाल मामला कोर्ट की शरण में है और कोर्ट में आपने देखा कि इसी मार्च में फिर से एक नई तारीख लगाई गई है और उसके बाद ही स्थिति साफ हो पाएगी। ये था आज का शिक्षा जगत से जुड़ा हुआ दैनिक वीडियो। कैसा लगा कमेंट कीजिएगा। फिर मिलेंगे आपसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।